फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को कक्षा 7 की हिंदी विषय की पाठ्य योजना बनानी है तो आज की पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को एक अच्छे टॉपिक के ऊपर पाठ्य योजना बनाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना की ज़रूरत है या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कौशल के ऊपर पाठ्य आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की रिक्वेस्ट फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों की वीडियो बना के रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना जो बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपकी वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और आपको पता चल जाएगी कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। तो हमारी पाठ्य योजना की संख्या आज 38 यानी कि 38वीं ये पाठ्य योजना है हिंदी विषय की। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी विषय की पाठ्य योजना चाहिए तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपके अपने विषय के अनुसार प्लेलिस्ट बना रखी है। हर एक विषय पर कम से कम जो मेन विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, हिंदी, मैथ और साइंस, कम से कम आपको 40 से 50 लेसन प्लान देखने को मिलेगा। हिंदी की भी आज 38वीं पाठ्य योजना है और अदर सब्जेक्ट की भी आपको लेसन प्लान देखने को मिलेगा, जैसे इंग्लिश का, कंप्यूटर का, सोशल, आपको अर्थ इकोनॉमिक्स का। इसके साथ ही साथ इंग्लिश का भी आप लोगों को लेसन प्लान वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आप देख के बना सकते हैं। इसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कक्षा हमारी है आज की 7वीं, दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट पे यहाँ पे पाठ्य योजना पढ़ाई थी। उसके बाद विषय हमारा आपको मैं बता चुका हूँ हिंदी है। कालांश यानी कि होता है पीरियड, किस पीरियड में आपने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो भी होगा आपका पीरियड वो लिख देंगे। प्रकरण हमारा है आज का बस की यात्रा। कक्षा 7 का ये चैप्टर है बस की यात्रा और यहाँ पे समय अवधि 30 मिनट है। ठीक। इसके बाद विषय वस्तु भी है, क्योंकि आपका चैप्टर है तो उसमें चैप्टर में आप क्या पढ़ाएंगे चैप्टर में देख लीजिए। यहाँ पे विषय वस्तु में हम 5 मित्रों, यहाँ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर और पैरा पूरा समाप्त होता है हम पर बैठिए। ठीक, यहाँ पे समाप्त होता है, इस तरीके से लिख दीजिए। अब आता है आपका शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य यानी कि विशिष्ट उद्देश्य इसको कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के पहले अगर आपको सामान्य उद्देश्य लिखने के लिए बोला जाता है आपके कॉलेज में, क्योंकि अगर आप एक लेसन प्लान बना चुके हैं हिंदी का तो सामान्य उद्देश्य जो रहेगा वही अगला लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें पूर्ववत लिख दिया जाता है। तो अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए सामान्य उद्देश्य तो मेरी हिंदी के अदर वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को सामान्य उद्देश्य कम से कम 5 से 6 पॉइंट देखने को मिल जाएगा। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका हिंदी विषय आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। इसके बाद आता है आपका शिक्षण उद्देश्य, यानी कि इसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। शिक्षण उद्देश्य अगर आपके कॉलेज में कहें कि विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए तो विशिष्ट उद्देश्य यही होता है। उसके बाद आपको इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है। पहला विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में देखिए भाषा तत्वों का ज्ञान, दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। पहला पॉइंट है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी नवीन शब्दों का शुद्ध अशुद्ध उच्चारण व वर्तनी में भेद कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे हेडिंग है अर्थग्रहण। दूसरा इसमें पॉइंट है विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ को मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण कर अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी उक्त पाठ को पढ़कर उसका भाव ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा है अव्यक्ति। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ के शुद्ध वाचन व शुद्ध लेखन का अभ्यास करेंगे। चौथा है अभिरुचि। इसमें पॉइंट है देखिए लिखा गया विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। और पाँचवां है अवृत्ति। इसमें है पॉइंट विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ के से परिश्रम आदि आदर्श सब वृत्तियों का जीवन में विकास कर सकेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है यहाँ पे लपेट फलक यानी कि लपेट श्यामपट्ट जिसको कहते हैं, श्वेत वर्तिका यानी कि चौक, झाड़न यानी कि डस्टर, संकेतक, चार्ट। अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो बस की यात्रा नामक जो लेखक हैं इसके उनके ऊपर चार्ट बना के उनके जीवन परिचय यानी उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा लिख सकते हैं चार्ट पे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि चार्ट पे सर क्या बनाएं। अगला हेडिंग यहाँ पे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया विद्यार्थी बस की यात्रा नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रस्तावना प्रश्न।
प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है बच्चों को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनाएंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनाएंगे, इसी तरीके से। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न अपना प्रकरण निकलवाने के लिए आप पूछ सकते हैं। तो देखिए छात्राध्यापक क्रियाएं हैं यहाँ पे एक कॉलम में और विद्यार्थी क्रियाएं हैं दूसरे कॉलम में। अगर लड़की हैं आप तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा बस। छात्राध्यापक यहाँ पे प्रश्न पूछेगा बच्चों से। पहला प्रश्न है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं? बच्चे बता देंगे परिवहन के साधन का। दूसरा फिर प्रश्न है, परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे बता देंगे 3 प्रकार के। फिर आप पूछेंगे परिवहन के तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? तो बच्चे बता देंगे सड़क, रेल और वायु। यहाँ पे जल भी आप बता सकते हैं, वो बच्चों के ऊपर है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आएगा, सड़क मार्ग के साधन बताइए। बच्चे बता देंगे स्कूटर, ट्रेन, बस, ऑटो। अब इसमें है आएगा आपका बस की यात्रा के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये प्रश्न हो जाए उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न लिखिए। अपना उद्देश्य कथन तुरंत बोलिए। यहाँ पे उद्देश्य कथन देखिए बोला गया है, बच्चों आज हम बस की यात्रा व्यंग्यात्मक विषय का पर चर्चा करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब बच्चों को पढ़ा सकते हैं चैप्टर को। उसका नाम होता है हेडिंग का प्रस्तुतिकरण, यानी कि चैप्टर को प्रस्तुत कर सकते हैं आप। इसमें टोटल आपको 4 कॉलम बनाना होता है, शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्राध्यापिका भी लिख सकते हैं लड़की हैं तो, उसके बाद विद्यार्थी क्रिया और लास्ट में प्रविधि। श्यामपट्ट कार्य कहा जाए इसी पे लिखने के लिए, तो सामने आप यहाँ पे एक कॉलम बना के श्यामपट्ट कार्य भी लिख सकते हैं, लेकिन श्यामपट्ट कार्य मैंने यहाँ पे नीचे बना के दिखा दिया है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, लास्ट में दिखाया मैंने। शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन, छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह पूर्वक यति गति व हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेगा, यानी कि जिस तरीके से चैप्टर हिंदी का पढ़ा जाता है उस तरीके से पूरा कोई गलती त्रुटि नहीं करते हुए इस चैप्टर को पढ़ेगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि थी पठन विधि, पढ़ा रहे हैं आप तो पठन विधि है। फिर उसके बाद आता है दूसरा हेडिंग अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक विद्यार्थियों को शुद्ध एवं उचित आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन का आदेश देगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखना है, विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे, ये भी पठन विधि थी तो पठन विधि लिख देंगे। फिर है अगली हेडिंग अशुद्धि संशोधन। इसमें देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध करवाएगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध उच्चारित उसका उच्चारण करेंगे। ये निरीक्षण विधि थी, आप निरीक्षण कर रहे हैं बच्चों का तो निरीक्षण विधि हो जाएगी। अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पे आप जो पढ़ाए हैं उसी से यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, लेखक कितने मित्र थे? तो बच्चे बताएंगे, आपने चैप्टर को पढ़ाया होगा तो बच्चे को पता चल गया होगा पूरी कहानी, तो बच्चे बता देंगे 4। बस की स्थिति कैसी थी? तो बस की स्थिति थी वयोवृद्ध। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर मित्र ने बस के बारे में क्या कहा? तो उसने कहा था बस अनुभवी है, वह नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। फिर चौथा प्रश्न आएगा, गांधी जी के किन आंदोलनों के वक्त बस जवान रही होगी? तो बच्चे बताएंगे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। यहाँ पे चार्ट पे आप यहाँ पे देखिए फोटो बनाई गई है एक बस की यात्रा, बस में बैठे हुए हैं सभी लोग, यहाँ पे देख लीजिए आप। इसको भी आप बना सकते हैं अपने चार्ट पे अगर आप बनाना चाहें तो। उसके बाद आता है यहाँ पे कठिन निवारण शब्द, भी इसको कह सकते हैं, कठिन निवारण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे छात्राध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अर्थ यहाँ पे स्पष्टीकरण था, अर्थ बता रहे हैं आप तो श्यामपट्ट कार्य देखिए। अब इसके लिए श्यामपट्ट यहाँ पे रखा गया है, श्यामपट्ट पे आप ये शब्द अर्थ बता सकते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है आदर भाव, रंग का मतलब होता है गरीब, असहयोग का मतलब होता है साथ न देना, वयोवृद्ध का मतलब होता है अधिक उम्र की, कूच करना यानी आगे बढ़ना, अवज्ञा का मतलब न मानना। ठीक, अब आता है मौन वाचन। पढ़ा दिया आपने चैप्टर, बच्चों को अब कहिए मौन वाचन करने के लिए। छात्राध्यापक विद्यार्थियों को आरोह अवरोह गति के साथ मौन वाचन करने का निर्देश देगा। तो बच्चे उसका विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखना है, विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। ये पठन विधि थी तो पठन विधि लिख दीजिए। अब आता है लास्ट में विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, कितने मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था? बच्चे बता देंगे 2 मित्रों को। समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्यों? बस डाकिन है। तीसरा क्वेश्चन है, लोग इस बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहते? बच्चे बताएंगे बस पूजा योग्य और वृद्धावस्था में बस को कष्ट होता, यहाँ पे उनको कष्ट होगा। चौथा प्रश्न है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यह कथन किस मित्र ने कहा? तो बच्चे बता देंगे डॉक्टर ने। डॉक्टर जो मित्र था उन चारों लोगों में से उसने कहा था ये। तो प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर यहाँ पे कौशल लिख दीजिए पठन विधि में। और अब आता है आपका यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि आप मूल्यांकन करेंगे आपने जो पढ़ा है उसका। पहला प्रश्न है, लेखक को बस लग रही थी,
इसमें 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। दयनीय, खराब, जर्जर, टूटी फूटी। दूसरा प्रश्न है बस को देखा तो डैश 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 उमड़ भी पड़ी। इसमें आपको भरना है। तीसरा प्रश्न है लेखक को बस का इंजन कहाँ लग रहा था। और चौथा प्रश्न है इंजन किस भाषा का शब्द है। ठीक, अब इसके बाद आता है लास्ट में गृह कार्य, यानी कि होमवर्क बच्चों को दिया जाता है घर से करके लाने के लिए, तो गृह कार्य दिया जाना चाहिए हर क्लास के बाद। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया गया, बस की यात्रा रचना की आज के समाज में सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसको लिख के ले आना है बच्चों को, और ये काम आप जब देंगे तो बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी में, इसको नोट करेंगे। आपका काम है कि चारों तरफ क्लास में घूम के आप देख लीजिए कि बच्चों को गृह कार्य नोट करते समय कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, और सभी बच्चे नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। नीचे आप पर्यवेक्षक टिप्पणी हेडिंग लिख दीजिएगा, वहाँ पे पर्यवेक्षक आपका टिप्पणी देगा, आपकी अंदर जो पढ़ाते समय अच्छाइयाँ रही होंगी उसके बारे में आप लिखेगा, आपके अंदर जो त्रुटियाँ रही होंगी, कमियाँ रही होंगी उसके बारे में यहाँ पे लिखेगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपको पता चलता रहे, आप डेली बेसिस पे लाभान्वित होते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।